program has also helped reduce caste prejudices. ये लोगों की जो कास्ट प्रेजुडाइज यानी पक्षपात होते हैं कास्ट को लेकर, ये कम करता है. बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. बिकॉज सभी बच्चे साथ मिलकर इस भोजन को करते हैं. एंड इट क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. यहाँ पर दलित वुमेन जो एम्प्लॉय एज अ वर्क करती हैं, मील बनाती हैं, खाना बनाती हैं. मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हैव रिड्यूस द हंगर पुअर स्टूडेंट. ये बच्चों के हंगर यानी जो भूखे रहते हैं बच्चे, उनको भी कम करता है. पुअर स्टूडेंट के भूखे रहने की संख्या भी कम करता है. वो ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक आर एम्प्टी. जो जिनके स्टोमक एम्प्टी मतलब पेट खाली की वजह से स्कूल नहीं आते थे, उनकी संख्या भी कम करता है. वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. और हमारे देश के गवर्नमेंट ने भी रोल इसमें भूमिका निभाई है पूरा समानता को इंक्रीज़ करने के लिए. देयर इज़ मच दैट स्टिल्स नीड टू बी डन. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द इनरोलमेंट अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. ये प्रोग्राम जो बढ़ा रहा है, अटेंडेंस बढ़ा रहा है पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. देयर आर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री or between school and reach attend those as poor attend. Even today are several school in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against. अब ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता हो and treated unequally. These children are forced into unequal situation. इस चिल्ड्रन को यहाँ पर अनइक्वल सिचुएशन में फोर्स किया जाता है in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. ये लोगों की वजह से है जो refuse कर देते हैं to think of them as equal even though the law requires it. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. कि इसका एक कारण है कि attitudes यानी व्यवहार बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of caste. और लोग अभी मतलब पर्सनस अवेयर हैं डिस्क्रिमिनेशन लेकर कि ये कास्ट ये लॉ के अगेंस्ट है. वे कंटिन्यू फिर भी वे ट्रीट करते हैं लोगों के साथ इक्वली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, डिसेबिलिटी, स्टेट. बिकॉज दे आर वुमेन. उनको समझाता है कि वे विमेन है. इट इज़ नॉट ओनली पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. लोगों को पता है कि कोई भी निम्न नहीं होता. इन्फीरियर का मतलब होता है निम्न. एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. हर एक के साथ अपना ट्रीट करना चाहिए डिग्निटी, गौरव के साथ. द प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. Establishing equality in a democratic society is continuous struggle. इक्वालिटी समानता को हमारे लोकतांत्रिक समाज में कंटिन्यू करना भी एक स्ट्रगल की तरह ही है. वन विच इंडिविजुअल एज वेल वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट. जो सभी इसमें योगदान कर रहे हैं. एज यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस बुक. इस बुक में आप आगे भी पढ़ेंगे. ये देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये पिक्चर है. इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लीव आउट कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रेस्पेक्ट. सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है फैक्टर इन लाइफ. विदाउट इट मैन इज अ सफर टू लीव. what the live with self respect one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle along that one derives strength, confidence and recognition. Issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India in democratic country, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, in which there are inequality and whether struggle for equality equality के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता है, continue to exist. The truth is that many democratic country around the world, कुछ ऐसी countries हैं democratic country, issues of equality continue to key issue पर continue बना हुआ है समानता का issue. Which community struggle, यहाँ पर भी struggle हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जहाँ पर अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच हमेशा विवाद रहा है. वैन एंड कस्टर, जब उनके पूर्वज वे द स्लेव्स गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर अफ्रीका से लाइक कंटिन्यू डिस्क्राइब देम लीव्स टू रेस लार्ज एंड इक्वल. उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था. दिस डिस्पाइट दैट देयर वाज अ मूवमेंट. उसके बाद यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया गया 1950 में टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, ताकि अफ्रीकन को भी इतना अधिकार मिल सके जितना कि अमेरिकन्स को मिलता था. प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूनाइटेड स्टेट. डेनियल इक्वलिटी थ्रो लॉ. फॉर एग्जाम्पल वैन ट्रेवलिंग बाय बस, यदि बस में यात्रा कर रहे हो, दे इधर हैड टू सीट एट द बैक. उनको बैक में बिठाया जाता था बस टू गेट अप फ्रॉम सीट वैन एवर पर्सन विश टू सिट. तो रोज़ा पार्क की भी ये स्टोरी है. ये रियल स्टोरी 1913 से 2005 जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी,
ट्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट, अपनी सीट देने से मना कर दिया सीट टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 में। ही रिफ्यूजल दैट स्टार्टेड ह्यूज एजिटेशन ऑन दे अगेंस्ट अनइक्वल वेज, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच कम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट कहलाया सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। द सिविल राइट एक्ट 1964 में ये प्रॉबिट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रैशनल ओरिजिन। इट इज़ आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल विल बी ओपन, ये भी स्टेट करता है कि सभी विद्यालय ओपन है अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए, दैट विल नो लॉन्गर अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। However, despite this, majority African American continue to be among the poorest in the country. अफ्रीकन अमेरिकन की जो मेजॉरिटी है वो कंटिन्यू majority most African American children can afford to attend government school that are fewer facilities. अमेरिकन चिल्ड्रन जो नहीं अफोर्ड कर पाते गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑफ मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड स्कूल दैट आर फीवर, वो अफोर्ड कर पाते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं सिर्फ वही सरकारी स्कूल जिसमें फीवर फैसिलिटीज़ होती हैं एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एंड कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट, वाइल हु अदर गो टू प्राइवेट स्कूल लिव इन एरिया वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट। लेकिन अब गवर्नमेंट